नमस्कार, मैं हूं रविंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है क्योंकि 31 मार्च को पैन को आधार के साथ लिंक करने की जो तय सीमा की गई थी उसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार ने अब उस पर एक बड़ी राहत दी है। यानी कहा जाए तो अब 30 जून तक आप अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं 3 महीने की राहत जो है वो सरकार ने दी है। हालांकि इससे पहले भी कहा जाए तो पैन और आधार के लिए लगातार सरकार लोगों से विनती करती रही है, अपील करती रही है कि आप पैन और आधार को लिंक कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं सुनी। और अब अगर आप अपना पैन के साथ आधार कार्ड को लिंक करते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपया देना होगा। लेकिन जिस प्रकार से क्योस की स्थिति बनी हुई थी कि 31 मार्च को पैन और आधार कार्ड की समय सीमा जो है लिंक करने की वो समाप्त हो रही है, उसके बाद आखिरकार जिसका पैन और आधार लिंक नहीं होगा वो क्या करेगा, उसको लेकर एक भ्रम की स्थिति जो है वो बनी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ख़त्म किया है। और अब 3 महीने की राहत जो लोगों को दी है, उसमें अगर आप पैन को अब 30 जून तक भी नहीं लिंक करते हैं तो आपकी कई चीज़ें जो हैं, जिस प्रकार से कहा जाए कि आपकी टीडीएस कटता है या फिर जो समय सीमा जो 50,000 की लिमिट है बैंक से पैसा निकालने की वो बंद हो जाएगी। और उसी प्रकार कई और जो कहा जाए इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो दाखिल नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं उसमें दिक्कत होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने इन चीज़ों को देखते हुए एक राहत दी है। और उससे पहले हम देश की जनता से अपील करेंगे कि आप अपने पैन और आधार लिंक कर लें ताकि आने वाले 3 महीने के बाद जो है आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि किस प्रकार से आपको पैन और आधार जो है वो लिंक करना है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। देखा जाए तो जो सरकार ने लिंक दिए हैं उसके मुताबिक आप जा सकते हैं www.incometax.government.in IEC फोर्ट पोर्टल पर विजिट करना है आपको। वहां पर आप जब वेबसाइट ओपन हो जाए उसके बाद आपको अपना आधार और लिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। फिर नेक्स्ट स्टेप है वैलिडेट के विकल्प का चयन करें। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो इस स्थिति में आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के विकल्प का भी चयन करना है। तो कहा जाए तो एक बड़ी राहत जो है वो अभी सरकार ने दी है। और जिस प्रकार से अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगा हुआ है उसका टीडीएस कटता है, अगर वो पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका टीडीएस जो है वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बैंकों से जो पैसा निकालते हैं जिसकी सीमा 50,000 रखी है सरकार ने, अगर उससे ज़्यादा निकालते हैं तो वो अगर लिंक नहीं होगा तो वो नहीं निकाल पाएंगे। और इसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज में आप निवेश नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का भविष्य में किसी प्रकार का आपको परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने अब उसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।